नमस्कार, प्रभास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में मतगणना का काम शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पार्टी ने मांग की थी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो मतगणना का काम है उसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी लगाया जाए, सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं लगाया जाए। पहले तृणमूल कांग्रेस कलकत्ता हाई कोर्ट गई, वहां निराशा हाथ लगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सीजेआई साहब ने तत्काल मामले की सुनवाई के निर्देश दिए। आज अदालत बैठी, पूरे मामले पर विचार हुआ और उस सर्कुलर में कोई खामी नहीं पाई गई जो कि ये कहता है कि मतगणना के काम में चुनाव आयोग का ही उसका पूरा का पूरा अधिकार होता है ये, और वो केंद्रीय पूल से ही कर्मचारियों को लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है और ये बड़ा झटका है। अब आप देखिए कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हर बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस अगबबूला हो रही है, हंगामा कर रही है और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। तमाम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से जा रही है। ऐसे ही सत्ता से रवानगी के जो संकेत हैं, अनुमान हैं, वो केरल में भी लगाए गए। लेकिन वामपंथी तो हंगामा नहीं कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ही क्यों हंगामा कर रही है पश्चिम बंगाल में? ये दिखाता है कि एक सत्ता लुलुप पार्टी अंतिम समय तक अपनी सत्ता बचाने के लिए, दूसरों पर आरोप मढ़ने के लिए, और संभावित हार अगर होती है तो ठीकरा किस पर फोड़ना है? ईवीएम पर। यानी कि अगर जीत गए तो हम सीएम और अगर हार गए तो फिर ईवीएम। तो ये जो एक तरीका तृणमूल कांग्रेस की पॉलिटिक्स का इस समय देखने को मिल रहा है, उसमें उसको हर कदम पर झटका मिल रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस फिर भी इस तरीके की हरकतें कर रही है। देखना होगा कि मतगणना के दिन वो किस तरीके की हरकतें करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। अब चुनाव आयोग पर ये सब कुछ दारोमदार है कि किस तरीके से वहाँ पर नियमों के अनुसार मतगणना कराए, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो। ये देश भी देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव तो शांतिपूर्ण हो गए, पुनर्मतदान की नौबत कुछ ही सीटों पर आई, लेकिन अब मतगणना के दिन क्या होता है इस पर सबकी नजरें हैं। फिलहाल आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट और समझाते हैं कि क्या था पूरा मामला। फिर आपको दिखाएंगे कि बीजेपी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तैनाती को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने टीएमसी से कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के संबंध में चुनाव आयोग का सर्कुलर नियमों के विपरीत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब वह तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए मतगणना कर्मियों के तौर पर केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई थी। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग मतगणना कर्मियों को चुनने के मामले में अपनी सीमा के भीतर है। बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग मतगणना कर्मियों को सिर्फ एक ही पूल यानी केंद्र सरकार से चुन सकती है और यह सर्कुलर गलत नहीं कहा जा सकता। हालांकि बेंच ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि पार्टी एजेंट इस प्रक्रिया का हिस्सा बने रहेंगे। बेंच ने कहा कि वोटों की गिनती के दौरान टीएमसी का प्रतिनिधि वहां मौजूद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ चुनाव आयोग के वकील द्वारा दिए गए बयान को दोहराएगा कि जिस सर्कुलर को चुनौती दी गई है उसे लागू किया जाएगा। असल में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना ड्यूटी में केंद्रीय सरकारी और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पार्टी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। टीएमसी की नई याचिका पर आज सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई के लिए 2 जजों जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमौलिया बॉक्ची की बेंच का गठन किया था। इससे पहले गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के उस निर्देश को चुनौती दी थी जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट के तौर पर केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था। जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा था कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट की नियुक्ति करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और इस प्रक्रिया में केंद्रीय सरकारी या केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं है। मित्रों, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो आगे बढ़ता गया त्यों तृणमूल कांग्रेस का जन समर्थन और मनोबल नीचे गिरता गया और जैसे ही हिंसा मुक्त
और शांतिपूर्ण चुनाव और मतदान संपन्न हो गया तो तृणमूल कांग्रेस के मन की अशांति और बेचैनी बहुत बढ़ गई और जैसे ही एग्जिट पोल के रुझान सामने आए तो ऐसा लगने लगा कि उनका संतुलन भी पूरी तरीके से खोने लगा और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ऐसे राज्य में जहां पर कि चुनावी हिंसा एक सामान्य और सहज बात हो गई थी, 2018 के पंचायत चुनावों में 75 लोगों की हत्या हुई थी। उस राज्य में यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनैतिक रूप से अभिभूत रहने वाले श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ चुका है। और मेरा ये सवाल है इंडी गठबंधन से और सारी देश की जनता को ध्यान से इस विषय को देखना चाहिए कि जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है और संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है ये संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त और राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की मंशा के ऊपर एक गहरा गंभीर सवालिया निशान है। आज
राज्यसभा के सांसद श्री संदीप पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने जाकर रेड करने का प्रयास किया। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं पंजाब से, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है कि आपकी पुलिस न ड्रग वालों को पकड़ पा रही है, जहां पवित्र हरमिंदर साहब के गेट के ऊपर भी गोली चल जाती है, जहां पर पुलिस अधिकारियों के कार्यालय पर हमला हो जाता है और वहां पर नियंत्रण न करके आज जिस प्रकार से पाठक जी के आवास पर पंजाब पुलिस ने धावा बोला है, मेरा सवाल केजरीवाल जी से है कि इस तथाकथित नई राजनीति के अलंबरदार यह बताएं कि आपके राज्य में जहां कानून व्यवस्था सर्वाधिक ध्वस्त है, और कल ही एक गंभीर आरोप पंजाब विधानसभा में विपक्ष के द्वारा लगाया गया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के ऊपर कि वो नशे में हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और विशेषकर केजरीवाल जी को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कागज का है लिबास, चरागों का शहर है। कागज का है लिबास, चरागों का शहर है। चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।